आप कल्पना करके देखिए इस जीव की 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला यह चीता अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है और मनुष्य के लिए शायद संभवतः ऐसा कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, ऐसी कोई भी प्रकृति की लीला नहीं हो जो इतनी इतनी एडवेंचरस हो, जो ऐसी हो जिसे देखकर वह बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाए। चीता ऐसे ही होते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर जब वह अपने शिकार को पकड़ते हैं तो वह दृश्य देखने के लायक ही होता है। हर एक पंजा एक दूसरे के आगे, एक दूसरा पीछे का पंजा उसी रूप में, और इनकी शारीरिक बनावट भी ऐसी होती है जिसके सहारे यह आसानी से यह कार्य कर भी सके। जब इस चीता को भारत में लाया जा रहा है, इस स्थान पर लाया जा रहा है इस चीता को, तो ऐसे करीब नमीबिया से, जहां पर कि सबसे अधिक मात्रा में चीता पाए जाते हैं, उन्हें भारत में लाने का कार्य हो रहा है। और सबसे पहले इन्हें अफ्रीका में 1 महीने तक क्वारंटाइन में रखा गया है, जंगलों से बाहर रखा गया है। फिर भारत में लाया जाएगा। भारत में इन्हें भी करीब 500 हेक्टेयर की एक ज़मीन में इन्हें रखा जाएगा, जहां पर कि 1 महीने तक के रहेंगे। और उसके बाद अंततः इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा कुनो नेशनल पार्क में। अब मुद्दा इस स्थान पर आता है कि कुनो नेशनल पार्क में इन्हें लाकर जब बसाया जा रहा है और दुनिया का यह अपने आप में ही अजीबोगरीब है, अद्भुत, अनूठा, अविश्वसनीय और सबसे असाधारण किस्म का प्रयोग है कि एक महादेश से दूसरे महादेश में चीता को लाकर यहाँ बसाया जा रहा है। यह इसे बात को सुनकर जानकर सभी लोग आश्चर्यचकित है, विस्मय में है कि ऐसा होने पर होगा क्या। क्या यह संभव है? क्या ऐसा है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं? फायदे तो हैं, क्योंकि चीता की हमारे पास में कमी थी। चीता को हम लोगों ने यहाँ से, इस स्थान से पूरी तरह से यहाँ से हटा दिया, भगा दिया, मार दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया, विलुप्त हो गए वह इस स्थान पर। और यहाँ के तथाकथित राजा महाराजाओं ने यह काम किया। लेकिन जब चीता को यहाँ पर वापस लाया जा रहा है तो उनके बहुत सारे फायदे भी हो जाते हैं। फायदे हो जाते हैं कि किसी भी एक राष्ट्रीय अभयारण्य में, नेशनल पार्क में 4 जीव नहीं रह पाते हैं, और यहाँ पर कुनो नेशनल पार्क में 4 जीव रहने वाले हैं। यह एक फायदा है, और यह संरक्षण के लिए एक नई दिशा दे देगा भारत सरकार को, पूरे विश्व को एक नई दिशा दे देगा कि संरक्षण ऐसे भी किया जा सकता है। इसके अलावा चीता के रहने का स्वरूप ही अलग हो जाएगा कि लोगों के ऊपर में एक अलग तरह का विस्मयकारी मानसिकता का निर्माण होगा, जिसमें लोग समझेंगे कि हाँ, यह जीव जंतु कितने बेहतर होते हैं और किस रूप में इन्हें देखा भी जा सकता है। हाँ, यह तो बात है ही है कि टूरिस्ट भी वहां पर अच्छी खासी मात्रा में उसे देखने के लिए आएंगे। अब मान लेते हैं ये सारी बातें हो जाती हैं, तो क्या उनका रहना इतना आसान रहेगा यहाँ पर? उत्तर है, यह नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसके भीतर में कठिनाइयां इतनी अधिक हैं जिसे आप सोचकर, जिसे आप सुनकर, जिसे आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहली बात है कि अफ्रीका में जहां से इन्हें लाया जा रहा है, नमीबिया में, उस स्थान पर इनके रहने का जो पूरा क्षेत्रफल है, उस स्थान पर इनका घनत्व तो बहुत ही कम होता है। मतलब ये भी कम होते हैं, और वो स्थान भी, वो जंगल भी बहुत ही बड़ा होता है। तो यहां वहां सभी जगह ये उछल कूद करके कर सकते हैं। अब कुनो नेशनल पार्क है मात्र 748 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आता है। यहां इतने छोटे से स्थान पर, और ये छोटा स्थान है, उनके लिए छोटा सा ही स्थान है, तो इतने छोटे स्थान पर क्या वह रह पाएंगे? क्यों? क्योंकि अफ्रीकी चीता को अच्छी खासी मात्रा में बहुत बड़ी टेरिटरी चाहिए होती है, जिसे रेंज टेरिटरी कहते हैं। उन्हें बहुत ही बड़ा घर चाहिए होता है जहां पर कि यह रह सकें, और उनका घनत्व भी बहुत कम होता है। अब यहां पर घनत्व कम नहीं है। कारण यह है कि इस स्थान पर वह बाघ, शेर और तेंदुए के साथ में रहने वाले हैं। मतलब कैट फैमिली के चारों जीव अब एक साथ यहाँ पर रहेंगे, और यहाँ पर घनत्व भी कम नहीं होने वाला है। जब घनत्व कम नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा अधिक होगा। जब लड़ाई झगड़ा अधिक होगा तो मृत्यु भी इनकी अधिक होगी,
लेकिन इनके लिए जो निवास्य है, इनका निवास्य इसी प्रकार का ही रहता है। अब एक और भी कठिनाई है कि अफ्रीका में जहां पर चीता रहते हैं, उनका जो निवास्य है वह बहुत ही संरक्षित है और उस स्थान पर इनके द्वारा खाए जाने वाले जीवों की मात्रा वो बहुत ही अधिक है। मतलब जो प्रे होते हैं, जिसको ये खा सकें, जो इनके लिए आहार का कार्य करता है, उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा? तो चीतल मिलेगा। अब चीतल को उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, कभी भी नहीं देखा है चीतल को। जब चीतल को कभी नहीं देखा है तो हमेशा इनके साथ में समस्या बनी रहेगी। ये कौन है? आएंगे अफ्रीका से, देखेंगे ये कौन है, इसे तो हमने कभी देखा नहीं है। उन्हें अच्छा भी लगेगा या नहीं लगेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है। फिर हमारे पास के जितने भी घास के मैदान हैं, वह घास के मैदान क्या ऐसे हैं कि वह दूसरे ऐसे खाने वाले जीव को, मतलब कि कैट फैमिली के प्रेडेटर को रख सके? यह अच्छा खासा प्रश्न है, क्योंकि हमारे घास के मैदान अब वैसे नहीं रह गए हैं जैसे वो 100 साल पहले हुआ करते थे। जब नहीं ऐसे रह गए हैं तो उनको समस्या होने वाली है इस स्थान पर। इनके साथ में एक जो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है कि एक तो क्षेत्र छोटा, दूसरा कि घास के मैदान भी वही नहीं, और जैसा हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर शेर, बाघ है और तेंदुए सबके साथ में रहने वाले हैं। यह कहते हैं को एग्जिस्टेंस की समस्या। अब को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जानवरों की सबकी अपनी अपनी टेरिटरी होती है और वह सब अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुत्ते भी अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं और वह है शुशु करके अपनी टेरिटरी को मार्क करने का काम करते हैं। जहां जहां भी करते हैं वो कुत्ते बताते हैं, हाँ यह मेरा क्षेत्र है, यहां पर कोई आएगा तो हम लोग भौंकेंगे। इसी तरह से ये तो बिग कैट हैं, ये तो बड़े बड़े कैट हैं, ये अपनी टेरिटरी ही मार्क करते हैं और उनके भीतर टेरिटरी में कोई आएगा तो लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। ये अलग बात है, कोई लड़ाई झगड़ा का दृश्य ही अपने आप में बिल्कुल अजूबा, अनूठा, द्वितीय और अद्भुत होगा, लेकिन तब भी। अब एक नई समस्या भारत में है। भारत में जो नई समस्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो निवास्य है, कुनो का पार्क है, उसके आसपास का क्षेत्र है, उसमें अच्छी खासी मात्रा में लोग भी रहते हैं और मवेशी भी रहते हैं। तो मवेशी भी रहते हैं, लोग भी रहते हैं, और यहाँ पर कोई ऐसी सीमा रेखा नहीं है कि मवेशियों को रोका जा सके इस स्थान पर आने से। तो कन्फ्लिक्ट के आसार यहाँ पर अच्छे खासे चले आते हैं। और जो फ्री रोमिंग कैटल है, मतलब कि आपने देखा है कि सड़कों पर भी यहाँ पर जब यहाँ के मवेशी चले आते हैं तो जंगलों में तो जाए ही जाएंगे इस स्थान पर। कुन्हा नेशनल पार्क को हम लोग समझते हैं कि प्रोटेक्टेड पार्क है, लेकिन कैटल यहाँ पर और मवेशी इस स्थान पर आएंगे ही आएंगे और ये एक अच्छी खासी समस्या है। इसके अलावा जो अफ्रीकी की चीता है यहाँ पर, वह किसी भी तरह से यहाँ पर अडेप्ट कर पाएंगे, उसमें दो कठिनाइयाँ और हैं। एक कठिनाई है कि जेनेटिकली इनकी बनावट कैसी है, वो एशियाटिक चीता की तरह है या अफ्रीकी चीता की तरह है। अब बहुत से लोग मानते हैं कि अफ्रीकी और एशियाटिक चीता में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन मानने की बात आती है, अगर हम लोग ग्राउंड पर देखें, भूमि पर देखें, तो यह संभव है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि ईरान से कि एशियाटिक चीता को हम लोग लेकर आएं, लेकिन ईरान ने कम से कम 15, 20, 25 साल तक लटकाए रखा। अब बाद में उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग नहीं देंगे। हाँ, उस स्थान पर ऐसे चीता हैं इस स्थान पर। इसके अलावा अगर मान लीजिए इस स्थान पर आ भी गए तो इनके साथ में क्या क्या और समस्याएं आने वाली होगी? वो आएगी कि इनका आकार छोटा होगा। 8 ही 10 तो हैं, आकार छोटा होगा, और जब भी आकार छोटा होता है तो इनकी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, जिससे हम लोग कहते हैं कि जेनेटिक रूप में यह अधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं कि एक्सपोज हो जाते हैं। अब मान लेते हैं कि जलवायु में थोड़ा अंतर आया, तब समस्या उनको हो जाएगी इस स्थान पर। अच्छा, इसी तरह से इकोलॉजी में कोई परिवर्तन आया, तब भी समस्या आएगी। और जो इनका निवास है, जो अफ्रीका के निवास था और यहाँ के निवास है, बिल्कुल एक तरह का नहीं होने वाला है। तो इन्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, किस स्थान पर, किसने हमें यहाँ पर भेज दिया। वैसे जब भी ऐसे जीव जंतुओं को ऐसे स्थानों के ऊपर में डाला जाता है, लागू किया जाता है, रखा जाता है, तो उसे कहते हैं रीबिल्डिंग। रीबिल्ड का मतलब हमेशा होता है
कि आप जीव जंतुओं को ले जाकर उसी रूप में रखते हैं, उसी तरह के निवास से देते हैं जिस तरह का निवास से उन्हें पसंद होता है और जिस तरह का निवास वास्तविक रूप में वहां पर चाहिए होता है उन्हें। लेकिन ये रीबिल्डिंग का ऐसा हमेशा जो परिणाम होता है वो बेहतर नहीं होता है। अब महाराष्ट्र में ऐसे ही कुछ किया गया था, ऐसा किया गया था, बाघों के साथ में किया गया था। तो 2 बाघ को लाए गए थे वहां पर, एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कान्हा से लाए गए थे बाघ है, एक का नाम था महावीर है उस स्थान पर। तो इनको एक बाघिन थी और एक बाघ था। अंततः क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा हो गया बाघ और बाघिन के बीच में और बाघ को मार दिया बाघिन ने। और फिर उसके बाद में बाघिन आदमखोर हो गई, उसे मनुष्यों का ही मांस बेहतर पसंद आने लगा। तो हमेशा अगर आप ऐसे संरक्षण के लिए उपयोग करते हैं, ऐसे तरीके अपनाते हैं, ऐसे प्रबंधन करते हैं, तो हमेशा वो बेहतर होगा, या हमेशा अच्छा भी नहीं होता है। तो चीता तो हम लोग लेकर चले आएंगे, इस स्थान पर आ भी जाएंगे और आने का इनका स्वरूप होगा वह भी अच्छी खासी मात्रा में स्वागत के साथ होगा, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के साथ में होगा। लेकिन इसमें कठिनाइयां जितनी हैं यह देखना ही पड़ेगा आगे आने वाले समय में कितने अधिक हमारे पास में जो चीता आते हैं वो बचे रह जाते हैं और कितने खुश मिजाज होकर यहाँ पर भारत के साथ भारत के गाना भी गाने का काम करते हैं। उनका स्वागत है हमारे पास। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.